जय हिंद दोस्तों। बहुत ही खुशी की बात है कि एक बिहार पुलिस का वैकेंसी जैसे ही शारीरिक दक्षता समाप्त हुआ वैसे ही दूसरा वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा भेज दिया गया। केंद्रीय चयन आज ही ये नोटिस आया है, जिसमें लगभग 19,000 देखिए लगभग 19,838 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जिसमें आवेदन की प्रक्रिया 8/3/2025 से 18/3/2025 से 18/4/2025 लगभग एक महीने चलने वाली है। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों कि बिहार सरकार इतना ज़्यादा बिहार में वैकेंसी को लेकर तत्पर है। आगे आइए देखते हैं रिक्तियाँ कोटिवार, जिसमें देखिए जनरल के लिए 7,935 और जिसमें महिलाओं के 36 आरक्षण है 2,777। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS, जिसको हम बिहार में EWS बोलते हैं, उसके लिए 1,983 पद हैं। और महिलाओं के लिए 6,654 पद हैं। और SC अनुसूचित जाति, इसमें टोटल पदों की संख्या है 3174 और महिलाओं के लिए 1,111। यहीं हम SC ST कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 199 पद हैं और महिलाओं के लिए 36 आरक्षण के रूप में 70 पद हैं। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 35,171 पद हैं, जिनमें महिलाओं के 36 आरक्षण हैं 1250 महिलाओं के लिए। BC में ही ट्रांसजेंडर सहित आ जाता है, ट्रांसजेंडर आ जाता है, जिसमें इनका टोटल सीट है 2381 और महिलाओं के लिए 36 आरक्षण जो है 815। और EBC इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। EBC पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595। तो इससे टोटल पद आपको हुआ 19,838 और महिलाओं के 36 आरक्षण के रूप में हुआ, जिसको 35% और 3% बोला जाता है। BC में 3% हो जाता है, तो 6,717। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए ये भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ही नोट में दे दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के पूर्व अधिकारिक प्रचार से प्राप्त नई अधियाचना को भी यह शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। आगे आइए ऑनलाइन की प्रक्रिया। देखिए शारीरिक दक्षता वही है, जिसमें गैर आरक्षित या पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, सीना है 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, और वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर, वह सीना 81 से 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट है 79 से 84 सेंटीमीटर। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, उन लोग में चेस्ट लागू नहीं होगा। और पुरुष के सीना जितना भी है उससे उसको 5 सेंटीमीटर फुलाने पर अंतर आना चाहिए। आप लोग समझते हैं दोस्त। और महिलाओं के लिए 48 किलो वेट, ये बहुत ज़रूरी है। 48 किलो वेट महिलाओं को होना चाहिए। आइए दोस्त आगे इसके शैक्षणिक अर्हता पर देखते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता में देखिए सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट मतलब 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी का प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र बिहार राज्य के राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। देखिए उम्र सीमा की बात करें तो वही है उम्र सीमा। देखिए उम्र सीमा यहाँ पर देने वाली बात यह है, देखिए लिखा है उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। देखिए गैर आरक्षित के 18 से 25,
पिछड़ा वर्ग के लिए वहीं 2 साल के लिए छूट दी जाएगी उनको 18 से 27। और देखिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए 3 साल के 18 से 25। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 5, और ट्रांसजेंडर के लिए भी 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक बा। आगे देखिए आरक्षण, तो वो आरक्षण के लिए आपको पहले तो बिहार राज्य के निर्गत मतलब प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। आवेदन पे आप लगा सकते हैं। आइए दोस्तों आगे आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक वैकेंसी 21,000 वाला 21,391 वाला कंप्लीट हुआ, और ये अगला वैकेंसी, तो इसे समझ सकते हैं कि बिहार सरकार कितना एक्टिव है वैकेंसी, बिहार में वैकेंसी को लेके। और देखिए एक और थी कि होम गार्ड का वैकेंसी भी जल्द ही आने वाला है। ठीक है। देखिए चयन के लिए परीक्षा संरचना, देखिए सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा की जाएगी, जो कि 10th माध्यम पे होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा है, देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जैसे पिछला 21,391 में हुआ था, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखिए लिखित परीक्षा का स्तर 10वीं के समक्ष स्तर पर होगा, मतलब कि 10वीं पर होगा। ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिक, रसायन, प्राण विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामलों पर होगा। जाके वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, वही बात है। और इसे 30 प्रश्न अगर अंक लाते हैं तो सफल के जाएंगे, लेकिन आपको आप जानते हैं कि 30 से ज़्यादा लाना पड़ेगा 62 के। देखिए इसमें जो लिखित परीक्षा होता है ना, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें लिखित परीक्षा पर नहीं बल्कि शारीरिक दक्षता पर मेरिट बनता है, मेधा सूची तैयार होता है। और इसमें देखिए अतः लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए आधारित होगा। ठीक है। पीटी के लिए आप पीटी देने जाएंगे और उसमें आपको नंबर लाना होगा। देखिए आइए पीटी में नंबर की बात करते हैं। देखिए वो पहले वाला ही है, अगर 5 मिनट से कम में आप 16 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर अगर आप 5 मिनट के अंदर मारते हैं तो आपको 50 अंक, 5 मिनट से 5-20 सेकेंड तक मारते हैं तो 40 अंक, 5-20 सेकेंड से 5:40 तक मारते हैं 30 अंक, और 5:40 से 6 मिनट के तक मारते हैं तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। पहले वाला ही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और वही महिलाओं की बात करें तो 4 मिनट से कम में मारने पर 50 अंक मिलेंगे उनको, 4 मिनट से 4:20 तक 40 अंक मिलेंगे, और 4:20 से 4:40 सेकेंड तक मारने में 30 अंक मिलेंगे, और वहीं 4:40 से 5 मिनट तक मारने में 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। और 5 मिनट बाद मारने पर देखिए अगर पुरुष अभ्यर्थी को भी पुरुष अभ्यर्थी 6 मिनट से अगर बाद में मारते हैं, 6 मिनट 1 सेकेंड मारते हैं तो उनको असफल घोषित करें, क्योंकि 6 मिनट के अंदर ही मारना है आपको। वहीं महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 5 मिनट के अंदर ही मारना है। जैसे ही 5 मिनट 1 सेकेंड हुआ तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं गोला फेंक की बात करें तो पुरुषों के लिए आप समझ सकते हैं, पुरुषों के लिए 16 से 17 फीट फेंकने पर 9 अंक दिए जाएंगे, 17 से 18 फीट फेंकने पर 13 अंक दिए जाएंगे, 18 से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकने पर 17 अंक दिए जाएंगे, और 19 से ज़्यादा और 20 फीट फेंकने पर 21, 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पर आपका 25 अंक। तो देखिए दोस्तों 25 अंक इसमें लेना बहुत जरूरी हो जाएगा, जो कि आपकी मेधा सूची पर इफेक्ट डालेगा। वही महिलाओं की बात करें तो महिला 12 से 13 फीट तक 9 अंक, 13 से 14 फीट तक 13 अंक, 14 से ज़्यादा और 15 फीट के तक फेंकने पर 17 अंक, 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक फेंकने पर 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक महिलाओं को दिया जाएगा। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं ऊंची कूद देखिए पुरुषों के लिए 4 फीट पर 13 अंक दिए जाएंगे, 4 फीट 4 इंच पर 17 अंक दिए जाएंगे, 4 फीट 4 इंच पर 21 अंक दिए जाएंगे, और 5 फीट पर 25 अंक दिए जाएंगे। अब अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनको असफल घोषित कर देगा। वहीं महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थी के लिए 3 फीट पर 13 अंक, 3 4 पर 17 अंक, 3 8 पर
21 अंक और 4 फीट पे 25 अंक। ठीक है, अगर महिला अभ्यर्थी 3 फीट नहीं क्वालिफाई कर पाती है तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही बात है दोस्तों। और देखिए आपका तीसरा चरण सारी दस्तावेज होगा। तो देखिए दस्तावेज के लिए आपको हम बता दें, आपको घबराना नहीं है दस्तावेज के लिए। देखिए वैध फोटोयुक्त पहचान पर जैसे आधार कार्ड, आप आधार कार्ड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान। देखिए दोस्तों आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र लगभग लोगों के पास होता ही है, वो भी नहीं होता तो आधार कार्ड तो प्रॉपर होता है, तो आधार कार्ड आप ले सकते हैं। आगे देखिए जन्म प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण घबराना नहीं है दोस्तों, कहीं से बनवाना नहीं है। मैं देखिए मैट्रिक और समग्र सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण की मूल प्रति। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट रहता है उस पर जन्म प्रमाण पत्र दिया रहता है दोस्तों, तो वहीं आप लोगों को देना है। अब इंटरमीडिएट एवं समक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र, परीक्षा का अंक पत्र, तो इंटर या 10+2 वही है दोस्तों, तो देना है। अगर आप SC या ST समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, और आवास, अस्थायी आवास पर यानी निवास जिसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग, और कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है दोस्तों। और देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC और EBC अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों नॉन क्रीमिलियर से विगत 1 वर्ष के, देखिए इसके लिए सर बहुत विवाद हुआ था दोस्तों, इसके लिए बहुत विवाद होता है। 1 वर्ष से पूर्व निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होने की समान प्रशासनिक पात्रता 1544 जिलों दिनांक 5/12/2017 से फॉर्म 17-20 में घोषित किया जाएगा। इस नॉन क्रिमिनल आप लोग दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। वही फ्रीडम फाइटर की बात करें तो वहीं पहले वाली में बात है। आगे दोस्तों आते हैं देखिए गृह रक्षकों के लिए। अब देखिए मेगा सूची आपको लिखित परीक्षा पर नहीं शारीरिक दक्षता पर प्राप्त होती है। इसमें मेगा सूची में आपको अपना नाम या रोल नंबर ढूंढने के लिए दोस्तों तो अभी से ही फिजिकल में लग जाना चाहिए दोस्तों। फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर चिकित्सा परीक्षण की बात की जाए तो नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थी का चिकित्सा शिक्षा परीक्षण नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा। आँख, देखिए आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट की भी जांच की जाएगी। बस वह नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को चिकित्सा योग्य जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सा परीक्षण में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। वही समझ गए थे। वही बात करें अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की पहचान। देखिए चरित्र सत्यापन का बहुत नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा नियुक्त से पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। किसी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आइए और आवेदन शुल्क की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी तथा राज्य के मूल निवासी के सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी, देखिए महिला अभ्यर्थी और SC ST ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपया रखा गया है। वहीं से सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया रखा गया है।